नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे सबसे पहले इंदौर में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा दावा किया है। खुले मंच से नाइट कल्चर को खराब बताया और कैलाश विजयवर्गीय और साथ ही डिप्टी सीएम से कहा तुरंत बंद हो नाइट कल्चर। सनातन प्रेमियों का दिल दुखता है, ये बात कही है। दरअसल नाइट कल्चर को लेकर बयान दिया है और उन्होंने इसकी खिलाफत की है और कहा कि ये जल्द से जल्द नाइट कल्चर बंद हो, तुरंत बंद हो नाइट कल्चर। और कहा कि सनातन प्रेमियों का दिल दुखता है। जिस तरह से नाइट कल्चर को लगातार बढ़ावा मिल रहा है इंदौर में, उसको लेकर यह कोशिश है कि नाइट कल्चर बंद हो। उसको लेकर लगातार कोशिशें भी की जा रही है, उसके बावजूद भी अभी तक नाइट कल्चर खत्म नहीं हुआ। लेकिन अब खुले मंच से नाइट कल्चर को खराब बताया है बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। और उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय और साथ ही डिप्टी सीएम से यह कहा कि तुरंत नाइट कल्चर को खत्म किया जाए। दरअसल इंदौर पहुंचे हुए थे बाबा बागेश्वर और इस बीच मंच से, खुले मंच से ये बात कही नाइट कल्चर। और इस बीच उन्होंने क्या कुछ सुनाते हैं। इंदौर की बोल देनी चाहिए। यहां इंदौर में एक नया कल्चर चल गया, नाइट कल्चर। बड़ा गंदा चल गया। नाइट के नाम पर और गंदगी बढ़ने लगी है, क्राइम बढ़ेंगे। हम तो यहां अपने प्रिय श्री विजयवर्गीय जी को कहेंगे, शासन प्रशासन को आप आज्ञा देकर के ये नाइट कल्चर यहां का बंद करवाया जाए। क्योंकि यहां के हिंदुत्ववादी लोग बहुत परेशान हैं, सनातन को मानने वाले परेशान हैं। इंदौर आपका है, इंदौर पित्रेश्वर हनुमान जी का है और आप जो है हमारे हैं। तो इन लोगों की भावनाएं थी कि गुरुजी इस बात को बोल दें, तो हम बोल नहीं रहे, गुरु होने के नाते आज्ञा दे रहे कि आप बंद ही करवा दो। और इंदौर की बोल देनी चाहिए। यहां इंदौर में एक नया कल्चर चल गया, नाइट कल्चर। बड़ा गंदा चल गया। नाइट के नाम पर और गंदगी बढ़ने लगी है, क्राइम बढ़ेंगे। हम तो यहां अपने प्रिय श्री विजयवर्गीय जी को कहेंगे, शासन प्रशासन को आप आज्ञा देकर के ये नाइट कल्चर यहां का बंद करवाया जाए। क्योंकि यहां के हिंदुत्ववादी लोग बहुत परेशान हैं, सनातन को मानने वाले परेशान हैं। इंदौर आपका है, इंदौर पित्रेश्वर हनुमान जी का है और आप जो है हमारे हैं। तो इन लोगों की भावनाएं थी कि गुरुजी इस बात को बोल दें, तो हम बोल नहीं रहे, गुरु होने के नाते आज्ञा दे रहे कि आप बंद ही करवा दो। तो सुना आपने, ये बात कही है खुले मंच से। दरअसल कथा चल रही थी और इसी दौरान तमाम श्रद्धालु थे वहां पर मौजूद और इसी मंच से किस तरह से नाइट कल्चर को उन्होंने गलत बताया और उन्होंने कहा कि ये तत्काल बंद होना चाहिए। सनातनियों के लिए बेहद खराब है, ये दिल दुखता है सनातनियों का, इसलिए ये बंद होना चाहिए। संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जोड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो हेमंत, नाइट कल्चर को लेकर पहले भी सवाल खड़े होते रहे हैं कि इसे बंद करना चाहिए और अब खुले मंच से धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इस मुद्दे को उठाया और साफ तौर पर यह बात कही कि बंद होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि नाइट कल्चर के बाद से लगातार जो क्राइम रेशियो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। ये पुलिस भी मान रही है, यहाँ के अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं। इसके पहले इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी पत्र लिखकर नाइट कल्चर पर सवाल खड़े किए थे। अगर हम कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो उन्होंने भी नाइट कल्चर को लेकर सवाल खड़े किए थे और एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को कि नाइट कल्चर को लेकर कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन निर्णय क्या लेना चाहिए, इस बात को लेकर उस पत्र में कुछ नहीं लिखा था, लेकिन निर्णय लेना चाहिए ये बात जरूर कही थी। लेकिन देखिए, 28 तारीख से 2 तारीख तक यहाँ पर बागेश्वर धाम की कथा जो है वो चल रही है। दिव्य दरबार लग रहा है। उसी दिव्य दरबार के मंच से जिस वक्त कैलाश विजयवर्गीय खुद वहाँ पर कथा सुनने के लिए पहुँचे हुए थे,
एक कल बड़ा दिन था इंदौर में राजनीतिक उथल पुथल का। उसी दौरान वहां पर जो कांग्रेस से आए अक्षय बम है वो भी वहां पर मौजूद थे। उसी दौरान यहां पर बागेश्वर धाम ने ये बात कही है कि नाइट कल्चर जो है वो बंद होना चाहिए, इससे गंदगी फैलती है। इसको लेकर कई सनातनी जो हैं वो परेशान हैं। तो गुरु होने के नाते उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को आज्ञा दी है कि ये जल्द इसे वे बंद करवाएं, अधिकारियों को आदेशित करें वे बंद करें। लेकिन इसको लेकर इंदौर की जनता क्या सोचती है? कुछ युवा जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोर्ट के पास में मौजूद हूँ, वो क्या सोचते हैं इसको लेकर एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं। मैम, बागेश्वर धाम प्रमुख का कहना है कि नाइट कल्चर बंद होना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है नाइट कल्चर बंद होना चाहिए? Please don't film me. I don't want to be filmed on the internet. आपको क्या लगता है नाइट कल्चर को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्या ये ठीक है? आई थिंक रेस्ट्रिक्शंस इंदौर पे आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं कुछ चीज़ों को लेके, और सेंस क्राउड जो है बाकी जगह से माइग्रेट करके आती है। नाइट कल्चर है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी बहुत होनी चाहिए, पुलिस की थोड़ी बहुत निगरानी होनी चाहिए, बट ऐसे ऑल टुगेदर ख़त्म कर देना इज़ नॉट समथिंग जो होना चाहिए। आप देखो सराफा जो मार्केट है वो तो नाइट कल्चर को ही प्रमोट करता है, हमेशा से कल्चर का पार्ट रहा है इंदौर पे। सो वो एक चीज़ है कि ध्यान रखनी चाहिए उस चीज़ को, और बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। क्या हालांकि लंच का वक्त है और यहाँ पर कोर्ट के पास में मौजूद हूँ जहाँ पर एडवोकेट जो है वो नाश्ता कर रहे हैं। लेकिन एक बात सही है कि कहीं ना कहीं नाइट कल्चर को लेकर जो यूथ है वो इस बात को मानता है कि सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाना चाहिए। जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था पुलिस को करना चाहिए उसके अंदर एहतियात बरतना चाहिए और बढ़ाना चाहिए सुरक्षा व्यवस्थाओं को। लेकिन जिस तरीके से आज बागेश्वर धाम प्रमुख ने ये सीधा आदेशित किया है कैलाश विजयवर्गीय को, तो कहीं ना कहीं इस बार नेता जो हैं वो शायद मैदान में उतर कर इस नाइट कल्चर को लेकर कुछ निर्णय लेते हुए नजर आ सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर। लेकिन हेमंत, कुछ चीज़ों को समझना होगा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और कई बीजेपी के नेता भी ये इस बात को उठा चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी शायद इस बात को पहले भी कह चुके हैं नाइट कल्चर को लेकर, और जो प्रदेश में नशाखोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है इसको लेकर भी शायद वो पहले कह चुके हैं। तो इसका असर कितना ज़्यादा, इस बयान का जो धीरेंद्र शास्त्री ने बयान दिया, इसका असर कितना ज़्यादा होगा? क्या इसका पालन किया जाएगा और इस पर कितना महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है सरकार की ओर से, क्योंकि वो मंत्री भी हैं कैलाश विजयवर्गीय? बिल्कुल, साफ तौर पर मंत्री भी हैं और दूसरा जो धीरेंद्र शास्त्री हैं उन्हें अपना गुरु भी मानते हैं। जैसा कि धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि गुरु होने के नाते हम आज्ञा देते हैं। ये शब्दों को आपने शायद इस वीडियो के अंदर सुना होगा कि जिस तरीके से धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे शिष्य हैं और मैं गुरु होने के नाते उन्हें आज्ञा देता हूँ कि नाइट कल्चर को वे बंद करवाएं। तो कहीं ना कहीं जो आज्ञा मिली है वो शायद शिष्य यहाँ पर आज्ञा का पालन करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय खुद भी नाइट कल्चर के खिलाफ रहे हैं। उनका कहना था कि जो नाइट कल्चर पहले का होता था, सराफा बाजार के अंदर नाइट कल्चर चलता था, वहाँ पर फैमिली के साथ में लोग पहुँचते थे, अपने बच्चों को लेकर पहुँचते थे। वे खुद भी परिवार के साथ में कई बार हमने देखा है कि वे सराफा चौपाटी पर पहुँचे हैं। लेकिन जो नाइट कल्चर है उस नाइट कल्चर का पूरा कल्चर जो वो बदल चुका है। इंदौर का जो BRTS है, जो 16 किलोमीटर का BRTS है, वो रात भर चालू रहता है और वहाँ पर कई घटनाएं जो है वो अब तक सामने आ चुकी है। अगर चेन स्नैचिंग की बात करें, चाकूबाजी की घटनाओं की बात करें, तो कई घटनाएं BRTS पर नाइट कल्चर के चलते देखी गई है। जितना पुलिस बल नाइट कल्चर पर तैनात किया जाता है शायद वो नाइट कल्चर के लिए पर्याप्त नहीं है। जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पुलिस को करना चाहिए शायद वो पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण क्राइम रेशो है जो लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही जो बाहर से पढ़ने वाले यूथ जो इंदौर आया हुआ है उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है, माता पिता का डर नहीं होता, जिसके कारण वे रात भर शहर के अंदर घूमते हुए नजर आते हैं। इंदौर शहर के अंदर पिछले दिनों कैलाश जी ने कहा था कि नशाखोरी जो है नाइट कल्चर के कारण बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के ही सब बड़े नेताओं ने सवाल खड़े किए थे और अब यहाँ पर धीरेंद्र शास्त्री के बंद करने के आदेश देखना होगा कि जो बयान दिया है, जो बातें कही, उसका कितना ज्यादा असर इस आदेश का भविष्य पालन में करते देखने को हुए नजर मिलेगा। आते हैं। हेमंत, बहुत धन्यवाद आपका।